स्वागत है दोस्तों आपका सरकारी अड्डा में। और आज हम बात करेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो इसके लिए ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी है, पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। तो यह सभी जो भी सरकारी नौकरी के लिए और ख़ास करके डिफेंस के फील्ड में नौकरी चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो आइए फिर देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर देखते हैं। तो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार में फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वह अंतिम तिथि है 4 सितंबर 2020। तो अतः आप इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और जानते हैं कि क्या क्या है नोटिफिकेशन में। तो पोस्ट का नाम जैसा पहले बताया, फॉरेस्ट गार्ड, जिसको हिंदी में वनरक्षी भी बोलते हैं। सैलरी इसके लिए 21,700 से लेकर 69,100 रुपये अर्थात लेवल 3, जो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है 7वें वेतन के अनुसार, वेतन आयोग के अनुसार। तो पोस्ट जो है वह 484 पदों के लिए भर्ती है और आवेदन की जो फी है वह जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपये और SC/ST के लिए 112 रुपये रखी गई है। उपयुक्त पदों के लिए सुयोग्य भारतीय पुरुष एवं महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। तो पदों का विवरण जो है वह कुछ इस प्रकार है। सामान्य वर्ग के लिए कुल 186 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, अतः 58 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर लोग वर्गों के लिए अर्थात ओबीसी के लिए 41 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 12 आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, SC और ST के लिए 72 और 7 सीटें, इसमें ये महिलाओं के लिए 25 और 2 सीटें। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46 और पिछड़ा वर्ग के लिए 125 अतः, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 सीट, अतः इस तरह कुल 484 सीट होते हैं। इसमें कुछ बैकलॉग पदों की संख्या भी जोड़ी गई है जो पिछली बार की खाली रह गई थी। तो कट ऑफ डेट फॉर क्वालिफिकेशन एंड एज, जैसे जो आप इंटरमीडिएट की परीक्षा या फिर जो आपकी उम्र की जो पात्रताएं हैं 18 से 23 साल, वह आप 1 जनवरी 2020 से पहले प्राप्त कर लिए होने चाहिए। तो फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए जो पात्रता है वह क्या है? भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 पास किसी भी विषय से होने चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 23 वर्ष का होना अनिवार्य है। ओबीसी को उम्र में छूट है 2 वर्षों की, तो वह 18 से 25 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। SC/ST के लिए उम्र में और भी ज्यादा छूट है, 18 से 28 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार में कार्यरत लोगों के लिए जिन्होंने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अर्थात जिन्होंने उनकी नौकरी के 3 वर्ष बिहार सरकार में पूरे कर लिए हैं, वह 5 वर्ष की छूट के लिए पात्र होंगे उनको। और अगर वह कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC/ST में आते हैं, तो वहां से जैसे 28 है तो उनको 33 तक छूट मिलेगी। अगर ओबीसी के हैं तो वह 30 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से सबको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। तो शारीरिक मापदंड जो बेहद जरूरी है, तो न्यूनतम ऊंचाई जो हाइट होनी चाहिए वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर और बाकी सभी के लिए 165। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और सामान्य वर्ग के लिए 81, और दोनों कैटेगरी के लोगों को न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है, अर्थात फुलाने के बाद कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इन लोगों के लिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल चलने की जो क्षमता है वह 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी वर्ग से आते हों। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना बेहद अनिवार्य है परीक्षा पास करने के लिए। महिलाओं के लिए इसमें कुछ छूट है। महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई मांगी गई है वह 155 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और अन्य के लिए अर्थात सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर मांगी गई है, दोनों मतलब सभी वर्ग के महिलाओं के लिए।
फिर आते हैं, देखते हैं चयन की जो प्रक्रिया है वह क्या है। तो इसके लिए 3 चरण है। प्रथम चरण जो है वो जिसे फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का जो स्तर है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट स्तर का होगा। मैथ और जनरल साइंस का स्तर मैट्रिक लेवल का होगा। हिंदी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। परीक्षा के लिए जो आपको समय मिलेगा वह है 2 घंटे। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। तो प्रश्न पत्र 4 भागों में होंगे। भाग 1 में 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। तो मूल रूप से यह जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का मिश्रण होगा। भाग 2 में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10वीं कक्षा के स्तर से आधारभूत संख्यन आंकड़ों का निर्वचन, अर्थात इसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। भाग 3 में 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन में सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग 4 20 अंक का होगा। इसमें माफ कीजिएगा 20 क्वेश्चन होंगे। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों का सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। तो यह हिंदी भाषा पर आधारित परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र जो होगा वह 400 अंकों का होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो अतः जो आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हों सिर्फ उन्हीं का जवाब दें, जो आप नहीं जानते उसको लगाने की कोशिश ना करें। तो लिखित परीक्षा यह कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगी जैसा कि आजकल प्रायः होता है। यह परीक्षा OMR सीट पर होगी। OMR सीट में आपको बॉल पेन से कलर करना होता है। मिनिमम कट ऑफ जो मार्क्स है वह पास करने के लिए न्यूनतम जो मार्क्स होगा वह जनरल के लिए 40% मार्क्स, OBC के लिए 36.5% मार्क्स और SC, ST और महिलाओं के लिए 32% मार्क अनिवार्य होगा लिखित परीक्षा को पास करने के लिए। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रत्येक वर्ग से रिक्तियों के 2 गुना अभ्यर्थियों को, अर्थात 1:2 के अनुपात में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो जैसे अगर आप न्यूनतम जो भी मार्क्स है वो ला देते हैं तो आप ठीक है पास हैं, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा लोग मार्क्स लाते हैं, परीक्षार्थी उससे ज़्यादा अंक लाते हैं, तो ऊपर से जैसे जो भी रिक्तियाँ हैं, अगर मानिए 500 रिक्तियाँ हैं तो 1000 लोगों को लिखित परीक्षा के आधार पर अलग अलग वर्ग के अनुसार और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार सेलेक्ट किया जाएगा और उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाएगा। तो जो द्वितीय चरण होगा वह सेकेंड स्टेज, उसमें PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका वह हाइट और वेट चेक किया जाएगा, उसके अलावा सीने का माप ये सब लिया जाएगा। फिर आते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पर, जिसको शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं। इसमें आपको अगर आप महिला हैं तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर और पुरुष है तो 25 किलोमीटर चलने बोला जाएगा। उसके बाद होती है मेडिकल परीक्षा, चिकित्सकीय जांच। तो लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में और चिकित्सकीय जांच के लिए बुलाया जाएगा। फिर आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, अंतिम मेधा सूची बोलते हैं। तो अंतिम मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, अर्थात अगर 100 लोगों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर ली है, लेकिन आपके पास अगर सीटें 60 या 70 ही हैं तो फिर मेरिट के अनुसार छांटा जाएगा और फिर जितनी सीटें होंगी उतने लोगों को इसमें लिया जाएगा। तो अंतिम मेधा सूची जो बनेगी उसके लिए अंकों के आधार पर प्रदान की जाएगी और वन प्रमंडल पदाधिकारी उनकी नियुक्ति करेंगे, जो होगा आखिरी स्टेप, जिसके बाद आप एज अ फॉरेस्ट गार्ड बिहार फॉरेस्ट सर्विसेज में ज्वाइन कर लेंगे।
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऑनलाइन आवेदन के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। आप उसका प्रिंट निकाल कर, ऐसा ना हो कि भेज दें, बस उसे प्रिंट निकाल कर अपने पास रखें, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि भविष्य में आपको एडमिट कार्ड निकालने या फिर आपकी ज्वाइनिंग तक हर जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर से संभाल के अपने पास रखें। आवेदन करते समय जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसकी कम से कम 5 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रख लें, जिससे कि भविष्य में जब भी मांगा जाए तो आप सेम फोटो बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने अपलोड किया है आप दे पाएं, जमा करा पाएं। आवेदन में कोई भी गलत सूचना ना दें, कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन को या फिर एज या किसी भी तरह की धांधली करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पकड़े जाने पर दंड भी मिलता है और परीक्षा से जीवन भर के लिए वंचित किया जा सकता है। आवेदन को पूरा भरें और आवेदन शुल्क जरूर जमा करें। अधूरे आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले वैध आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। कई महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको ईमेल या एसएमएस से दी जा सकती हैं, अतः आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है उसको सक्रिय रखेंगे। उससे समय समय पर आपको मैसेज मिलते रहेंगे। अगर आपका सिलेक्शन तक मैसेज उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा। जो महिलाएं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती पाई जाएंगी तो उन्हें इसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा और बाद में भी इसके लिए कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अतः शारीरिक दक्षता के समय जो भी महिलाएं गर्भवती पाई जाती हैं उन्हें चयन प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा और वहां से उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और चयन परीक्षा में 1 वर्ष का समय लग सकता है, तब तक अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे आपको कभी भी आयोग द्वारा बुलाया जाए तो आप उपलब्ध हों किसी भी परीक्षा के लिए। तो इसमें लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया जा सकता है। तो यह थी कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपको दी इस परीक्षा से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।